नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पहली इकाई की छठी कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस कविता का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। स्वाध्याय शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं इस कविता में आए हुए प्रश्न और बाद में हम शुरू करेंगे स्वाध्याय। कल्पना पल्लवन इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। उत्तर है, मीठे वचन बोलने वाले को सब पसंद करते हैं और सब उसे बात करना चाहते हैं, इसलिए हमें सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। विनम्रता अर्थात मीठी वाणी बोलना मनुष्य का सबसे कीमती आभूषण है। वाणी की मधुरता सामने वाले का हमेशा दिल जीत लेती है। ऐसा मीठी वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे आपका मन तो प्रसन्न हो ही, सामने वाले का मन भी प्रसन्न हो जाए। कटु वचन बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता, सब उससे दूर ही भागते हैं। मीठी वाणी बोलने से सदैव अपने दिल को एक सुकून मिलता है और अपनी मीठी वाणी का असर सामने वाले पर भी सकारात्मक पड़ता है। मीठे वचन बोलने से हम व्यक्ति से मनचाहा कार्य करा सकते हैं, हम सबको अपना प्रशंसक बना सकते हैं। अभी हम स्वाध्याय को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सूचनानुसार कृतियां करो। इसमें पहला प्रश्न है, प्रवाह तख्ता पूर्ण करो। इसमें दिया है, कवि ने इस बातों को सीख लेने को कहा है। उसके आगे है, प्यार से बोलना, वक्त पर जुबान खोलना, ख्यालों को खुद तोलना, और अंत में है, अपने आप को टोकना। दूसरा है, उत्तर लिखो। 1. कांटे बोने वाले, कटु वचन। 2. चुभने वाली, बात बेबात। 3. फटने वाले, पटाखे की तरह। तीसरा प्रश्न है, चुप रहने के 4 फायदे लिखो। 1. समय की बचत होती है। 2. विवाद से बचते हैं। 3. एकाग्रता बढ़ती है। और 4. मन शांत रहता है। चौथा प्रश्न है, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। उत्तर देखते हैं। कवि पहली 2 पंक्तियों में कहता है कि यदि कोई छोटी बड़ी बात आपके हृदय को कष्ट पहुंचाए तो उसे मोड़ना चाहिए, अर्थात उसे भुलाने या उसकी नकारात्मकता के बजाय उसके सकारात्मक पहलुओं पर विचार करना चाहिए। कवि के अनुसार अनायास ही परेशान करने वाली बातों को सोचने से बेहतर है उस परेशानी को दूर करने या उसके सकारात्मक पहलुओं पर विचार कर स्वयं के हौसलों को बुलंद करने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम 2 पंक्तियों में कवि कहता है कि यह कोई नहीं कहता है कि अपने होठ सिलकर बैठो, अर्थात किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि ज़रूरत के समय अपना मत व्यक्त करना आना चाहिए। कवि के अनुसार हमेशा अपनी जुबान पर ताला लगाना न ही उचित है और न ही कोई ऐसी सलाह देता है, अतः आवश्यकता पड़ने पर प्रतिक्रिया देना बहुत ज़रूरी है। पांचवा प्रश्न है, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। 1. मधु, मधु यानी शहद। 2. कड़वे, कड़वे यानी कटु। विचार यानी ख्याल। और आवश्यकता यानी ज़रूरत।
भाषा बिंदु इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, उपसर्ग तथा प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। भारतीय, आस्थावान, व्यक्तित्व, स्नेहिल, बेबात, निरादर, प्रत्येक, सुयोग। तो इसमें प्रत्यय और उपसर्ग अलग करके शब्द देखते हैं। भारत, आस्था, व्यक्ति, स्नेह, बात, आदर, एक, योग। उपयोजित लेखन इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखो। अभी यहाँ पर आपके हिसाब से ही निबंध दिया गया है। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि उत्तर छोटा करके दो या फिर निबंध छोटा दो। ऐसा नहीं हो सकता। आप कक्षा 8वीं में गए हो, उसी के हिसाब से आपको निबंध या फिर उत्तर लिखने पड़ेंगे। आप उतना उत्तर नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। आया समझ में? तो देखो, समझो और उस पर विचार करो। तो शुरू करते हैं। आज के इस आधुनिक युग में यातायात के साधनों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन साधनों के कारण ही मानव का जीवन सरल व सुखमय बन पाया है। यातायात मानव के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। मुख्यतः यातायात के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें जल, वायु व सड़क यातायात का समावेश है। यातायात के विभिन्न साधन विज्ञान की अनमोल देन है। इनके उपयोग से मनुष्य जाति को अनगिनत लाभ हुए हैं। जिस प्रकार हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार यातायात के साधनों से लाभ के साथ ही कुछ हानियां भी जुड़ी हुई है। इन साधनों के अधिकाधिक उपयोग के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सड़क पर दौड़ने वाली बस, कार, स्कूटर, रिक्शा इत्यादि से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ व गैस हमारे पर्यावरण को जहरीला बना रहे हैं। हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टरों आदि के कारण पंछियों की कई प्रजातियों पर खतरा मंडराने लगा है तथा वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। समुद्र में चलने वाले विशालकाय जहाजों से वातावरण को क्षति तो पहुंच रही है, साथ ही समुद्र जो भी संकट में आ गए हैं। सड़क यातायात के साधनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इसके साथ ही सड़कों, हवाई अड्डों आदि के निर्माण के लिए जंगलों व पहाड़ों को काटा जा रहा है। नदियों व समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। पर्यावरण पर हो रहे प्रतिकूल परिणामों को रोकना अब अति आवश्यक हो गया है। यदि जल्द ही पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण को रोका नहीं गया तो हमारा पर्यावरण जीवन जीने के लायक नहीं रहेगा। इसे हम बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अधिकाधिक निजी यातायात साधनों के इस्तेमाल से बचकर सार्वजनिक यातायात साधनों जैसे बस, रेलवे गाड़ी इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। सड़क, वायु व समुद्री यातायात के साधनों का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ व गैस वातावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए। अधिकाधिक वृक्षारोपण करने हेतु व्यापक तौर पर प्रभावी अभियान चलाए जाए। इस प्रकार जरूरी उपायों पर ध्यान देकर हम यातायात के साधनों का लाभ लेने के साथ ही उनके कारण होने वाली समस्याओं से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इस कविता से हमने क्या समझा, ये यहाँ पर लिखना है। सदैव सोच विचार कर सही समय पर बोलना चाहिए। वाणी मीठी होनी चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और ज़रूरत के वक्त पर बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है। आगे देखते हैं, स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के नीचे
प्रश्न है, हिंदी साप्ताहिक पत्रिकाएं तथा समाचार पत्रों से प्रेरक कथाओं का संकलन करो। यह संकलन आपको खुद करना है। समाचार पत्र लेना है या फिर कोई भी हिंदी साप्ताहिक लेने हैं, उनमें बहुत सारी कहानियाँ रहती है, तो उसका आपको संकलन करना है। आया समझ में? आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब करना।